अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मंगल यानी आज 16 फरवरी 2021 को 8वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा गया। मुंबई में जहां पेट्रोल 95 रुपये से ज़्यादा चल रहा है, वहीं दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये के आदादोशुमार को छू गया है। मंगल के रोज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में 26 से 30 पैसे का इजाफा किया है, जबकि डीजल की कीमतों में 33 से 34 पैसे का इजाफा किया गया है। मशहूर शख्सियत के ट्वीट की तहकीकात करने वाली महाराष्ट्र हुकूमत ने कई अहम इंकशाफात किए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा कि तहकीकात में बीजेपी के IT सेल के सरबराह और 12 असर रखने वालों के नाम सामने आए हैं। कोरोना से सेहतयाब होने के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पहली बार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने यह भी वाजे किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मशहूर शख्सियत की तहकीकात की जाएंगी। देशमुख ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने कभी नहीं कहा कि मशहूर शख्सियत की तफ्तीश की जाएगी। लता मंगेशकर जी हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। पूरी दुनिया सचिन तेंदुलकर का एहतराम करती है। वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा कि हम बीजेपी के IT सेल के किरदार की तहकीकात कर रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के जारिया एहतजाज से मुल्क में नाइंसाफ़ी के खिलाफ उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सिंघू सरहद पर खिताब कर रहे थे, जो किसान एजिटेशन का एक अहम मुकाम है। उन्होंने कहा कि बरसों से कई तंजीमें मुल्क में नाइंसाफ़ी के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तहरीक से कश्मीर से कन्याकुमारी तक उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि आपका और आपकी क़यादत का बहुत शुक्रिया, जिसने महसूस किया कि अब बहुत हो चुका और अपनी आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया। हमें यकीन दहानी हुई है कि मुल्क में तारीकी का दौर ख़त्म हो रहा है और इंसाफ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब से गुज़िश्ता साल नवंबर में किसान एजिटेशन शुरू हुआ है, मौलाना मुसलसल यूट्यूब चैनल के ज़रिए तहरीक की तायीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुसलमान इस लड़ाई में किसानों के साथ खड़े हैं। दिल्ली पुलिस के अहदेदारों ने बताया है कि मुंबई की एक वकील और पुणे के एक इंजीनियर के खिलाफ किसानों के एहतजाज की तायीद में एहतजाजी टोल किट बनाने पर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया गया है, जबकि इस मामले में माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। इन पर मुआफिक खालिस्तानी अनासिर के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम प्रेमनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वकील निकिता और इंजीनियर शांतानो ने मुआफिक खालिस्तान तंजीम पॉइंटिक जस्टिस फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा एक जूम मीटिंग में शिरकत की थी। इन तीनों ने टूल किट तैयार की और इसे दूसरों को भेजा। इस मामले पर अपोजिशन और हुक्मरान बीजेपी के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है। मुसलमानों से दायाना किरदार अपनाते हुए हिम्मत व हिकमत के साथ हालात का मुकाबला करने की अपील करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हुसैन नदवी ने कहा कि इस वक्त मुल्क के हालात बड़े नाजुक हैं, लेकिन मुसलमानों की तारीख ये बताती है कि वो मुतअद्दिद मरतबा इससे भी ज़्यादा सख्त हालात से गुजर चुके हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क की जानिब से जारी हुए 15 रोज़ा ऑनलाइन खुतबात सिलसिले दावत फ़िक्र व अमल का आगाज़ करते हुए कहा कि मुसलमानों को परेशान होने के बजाय हिम्मत और हिकमत के साथ मौजूदा हालात के मुकाबले के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए और मुनासिब तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। बिहार में CPI के उभरते हुए सितारा कन्हैया कुमार और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के एक करीबी मददगार और रियासती वजीर अशोक चौधरी के दरमियान मुलाकात की खबर मंजर-ए-आम पर आने के बाद कई क़यास आराइयाँ शुरू हो गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक शोला बयान स्टूडेंट लीडर कन्हैया कुमार के ताल्लुक से नरम लब व लहजा रखते हैं, हालांकि इनकी पार्टी शाद और नादिर ही बेशतर मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखती है। कन्हैया कुमार ने गुज़िश्ता रोज़ चौधरी से मुलाकात की। 2019 में लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद साबिक स्टूडेंट लीडर नीतीश कुमार पर तनकीद से गुरेज करते रहे हैं। 2016 में जब JNU तनाज़ा शुरू हुआ था, नीतीश कुमार ने कन्हैया कुमार की तायीद की थी। JDU इस वक्त बीजेपी ज़ेर क़यादत NDA में शामिल नहीं थी। 2017 में नीतीश कुमार की NDA में वापसी के बाद भी दोनों के दरमियान एक दूसरे के लिए नरम गोशा बरकरार रहा। साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने आज RSS पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अयोध्या में राम मंदिर के लिए अतिया देने वालों के घरों पर निशान लगा रहे हैं और कहा कि ये वही काम है जो नाजियों ने जर्मनी में किया था। RSS ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो इन्हें जवाब के काबिल नहीं समझते। सिलसिलेवार ट्वीट्स में JDS लीडर ने दावा किया कि RSS की हिंदुस्तान में पैदाइश इस वक्त हुई थी जब जर्मनी में नाजी पार्टी की बुनियाद डाली गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले चंदा देने और ना देने वाले अफराद के मकानात पर अलग अलग निशानात लगा रहे हैं। उन्होंने हैरत जाहिर की कि ये तब्दीलियां मुल्क को कहां ले जाएंगी।
गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी को हुजूम की जानिब से नजर आतिश किए जाने के तकरीबन 19 साल बाद पुलिस ने किलीदी मुलजिम रफीक हुसैन भाटक को पीर के रोज गोधरा टाउन से गिरफ्तार कर लिया। 51 साल भाटक इस सारी साजिश में मुलविस मुलजिमीन के असल ग्रुप का हिस्सा था, जो गुज़िश्ता 19 सालों से मफरूर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी को एक चादर हवाले की, जो मशहूर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इनकी जानिब से चढ़ाई जाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर में वाक़ है, जहाँ हर साल उर्स के मौके पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया, एक चादर हवाले की है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 890वें उर्स के मौके पर दरगाह अजमेर शरीफ पर पेश की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ गुज़िश्ता साल इंस्टाग्राम पर चहल के खिलाफ जात पात पर मबनी मुबैना रिमार्क के लिए एक FIR दर्ज किया है। हिंदुस्तान के नायब कप्तान रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन के दौरान युवराज सिंह ने चहल के बारे में ये दिलाजार रिमार्क किए थे, जिस पर आज हरियाणा पुलिस ने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि रियासत के तमाम 75 अजला में मेडिकल कॉलेज तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रियासत के 16 अजला में खानगी व सरकारी शराकत दारी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा, जबकि दीगर कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत पैदा हो गई है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी एहतजाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद शदीद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज ने शुमाली म्यांमार के शहर मंडा में पुलिस के हमरा सैकड़ों मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और रबर की गोलियां चलाई। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका पर दहशतगर्दों का साथ देने का इल्जाम आयद किया, जबकि एक दिन कबल ही इनखरा ने कहा था कि इराक में ममनुआ कुर्द अस्करियत पसंदों की जानिब से 13 तुर्क शहरियों के कत्ल का इंकशाफ हुआ है। एर्दोगान ने इस वाक़े पर अपने पहले अवामी तबसरे में अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कहा था कि आप दहशतगर्दों की हिमायत नहीं करते, जबकि हकीकत में आप इनके शाना बशाना और इनके हामी बने हुए हैं। खतर में कस्टम जनरल अथॉरिटी की ज़मीनी रास्तों की इंतजामिया ने अबू समरा की सरहदी गुजरगाह के जरिए खतर और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती तबादले को खोलने से मुतालिक इक़दाम शुरू कर दिए हैं। खतरी सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इस पेशरफ्त का मकसद सामान और तिजारती खेपों की दरामद और बरामद का सिलसिला शुरू करना है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 99 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 2 अमवात वाक़ हुई। टेस्टों की तादाद में कमी के नतीजे में कम केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 169 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। पॉजिटिव केसेस और सेहतयाब होने वालों की तादाद में महज 3000 का फ़र्क बाकी रहा है। तेलंगाना के वजीर अफजाइश और मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने 17 फरवरी को जलविहार में चीफ मिनिस्टर KCR की सालगिरह तकरीब मुनक़िद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़िंदगी पर 3D डॉक्यूमेंट्री को मुतारिफ कराते हुए बताया कि KCR की ज़िंदगी पर मबनी 30 मिनट की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में 5 नगमे भी शामिल हैं। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार TRS के खिलाफ अवाम में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। आज पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BJP को मजीद मुस्तहकीम करने की ज़रूरत है और पार्टी कारकुनों को चाहिए कि मजीद जज्बे के साथ मकासद के हुसूल के लिए काम करें। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 नए ज़रई क़ानून को किसानों के लिए फ़ायदेमंद करार देते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि चंद जमातें निचली सतही सियासत करते हुए इन क़ानून के मुतालिक किसानों को गुमराह करने में मसरूफ़ हैं, जबकि हकीकतन इन क़ानून के ज़रिए किसानों को अपनी ज़रई पैदावार फ़रोख्त करने के लिए आज़ादी हासिल होगी। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कोरोना लॉकडाउन में हुए भारी नुकसानात की पाबंदी का आगाज़ कर दिया है। लॉकडाउन के नतीजे में RTC की आमदनी में 70% तक कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद RTC अपनी खिदमात को मामूल पर लाते हुए आमदनी में इजाफा किया है। RTC मुस्तकिल तौर पर खसारे में है, जिसके नतीजे में हुकूमत को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और दीगर सहूलतों की फराहमी में दुश्वारियों का सामना है। RTC ने अपनी बेहतर कारकर्दगी के जरिए रोज़ाना 10 करोड़ की आमदनी को यकीनी बनाया। माक़बल कोविड सूरत हाल में RTC को रोज़ाना तकरीबन 12 करोड़ की आमदनी थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान RTC खिदमात से इस्तेफादे में कमी वाक़ई हुई थी। 6 माह तक RTC खिदमात बंद रहीं और 25 सितंबर से सर्विसेज का आगाज़ हुआ। ग्रेटर हैदराबाद के जोन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि लॉकडाउन के बाद बसों की बहाली के वक्त सिर्फ 10% मुसाफिरीन ने RTC से इस्तेफादा किया, लेकिन मुसाफिरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा हुआ। इनका कहना है कि अभी भी बाज़ रूट्स पर RTC खसारे में है। IT शोबे के मुलाजमीन घर से काम कर रहे हैं, लिहाजा IT कंपनियों के इलाकों में बस सर्विसेज में कोई ख़ास मुनाफा नहीं देखा गया। RTC मुलाजमीन ने नुकसानात को कम करते हुए इदारे को खुद मुक्तफी बनाने की ठान ली है, ताकि हुकूमत की इमदाद पर इन्हिसार करने की ज़रूरत ना पड़े।
ट्रैफिक पुलिस ने 1 माह के तवील अरसे के बाद डबिलपुरा दरवाजे के करीब आयद करदा ट्रैफिक तहदीदात बर्खास्त कर दिए हैं और गंगानगर नाले का काम मुकम्मल होने पर रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जनवरी में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक इलामिया जारी करते हुए फरहत नगर चौराहा डबिलपुरा दरवाजा और डबिलपुरा ब्रिज तक ट्रैफिक तहदीदात आयद किए थे और कई रास्तों का रुख मोड़ दिया गया था ताकि गंगानगर नाले के आरसीसी स्लैब का तामीरी काम मुकम्मल किया जा सके। नलगुंडा चौराहा मलकपेट से जाने वाले अवाम अक्सर डबिलपुरा दरवाजे का रास्ता मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। राजेंद्र नगर इलाके के अवाम में खौफ व हरास का माहौल पाया जा रहा है क्योंकि पीर की सुबह की अवलिन सातों में जंगली जानवर ने एक गाय पर हमला किया। सुबह किया जा रहा है कि वो चीता था। मुकामी अफराद ने बताया कि कुत्तों के भौंकने के नतीजे में चीता जंगल की सिमत भाग गया। इत्तला मिलने पर महकमा जंगलात और पुलिस के अहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लिया और तहकीकात की जा रही है।